हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज ना थोड़ा जो टॉपिक है वो एथिक्स और बायस है जनरेटिव एआई में। तो जब एआई की बात होती है तो आप हमेशा सोचते हो कि एआई एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ग्रैंड लेवल पे एल्गोरिदम पे काम करती है, बट उसमें भी एथिक्स का होना और बायसेस का ना होना बहुत ज़रूरी है। एथिक्स से मेरा मतलब क्या है कि प्रॉपरली जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपने सुना होगा कि वीडियोस क्रिएट किए जाते हैं, फेक डीप फेक, ये वो चीज़ें आपने नाम सुने होंगे। सिमिलरली एथिक्स, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है अभी इन सब एप्लीकेशंस के ऊपर, इन सब वेबसाइट के ऊपर। ऑब्वियसली कोई नई चीज़ आती है तो उसका हर एक पहलू होता है, तो आज वो बात करने वाले हैं। चलिए, आपको बोर नहीं करूंगा, आगे लेके चलूंगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर ही देना। तो चलो आगे चलते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले देखिए एथिक्स एंड बायस। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला है, तो ये वीडियो थोड़ा सा प्रिसाइज रखूंगा मैं, क्योंकि द थिंग इज यहाँ पे इसको हम अननेसेसरी लंबा नहीं खींचेंगे। तो देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, ओके, यहाँ पे आपको एथिक्स एंड बायस नहीं चाहिए। अब जैसे अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल लूँ बैंकिंग सेक्टर का, तो देखिए बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो आरबीआई है, जो कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ताकि जो बाकी के सारे बैंक हैं, जैसे एसबीआई हो गया आपका, या प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करूँ तो एचडीएफसी हो गया या आईसीआईसीआई हो गया, इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है जिसको आरबीआई कहते हैं, जो प्रॉपर गवर्नेंस रखती है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। बट ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई के थ्रू अभी कोई गवर्नेंस बॉडी तो है नहीं एज सच, तो हमें उस चीज़ को बहुत ही एथिकली काम करना होता है। तो चलो आप लोगों को पहले मैं बताता हूं कि देखिए एथिक्स एंड बायस का जनरेटिव एआई में जो रोल है वो कहां पर है। नाउ जनरेटिव एआई रेफर्स टू एआई मॉडल दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक वाइल पावरफुल। इट्स इसेंशियल टू कंसिडर एथिक्स एंड बायस। रीजन बीइंग, जब आप ये सारी चीज़ें बनाते हो, चाहे आप टेक्स्ट जनरेट कर रहे हो अपनी जॉब के लिए, या फिर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, आप इमेज जनरेट कर रहे हो किसी भी टाइप की, तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर ऑफिस यूज़ के लिए, आपको बेसिकली एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ रॉन्ग टेक्स्ट जनरेट किया या ऐसी इमेजेस जनरेट की जो कि आपको एक तरीके से एथिकली नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ये चीज़ें रेगुलेट होनी बाकी हैं। ओके, नाउ नंबर 2, एथिक्स की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले तो एथिक्स, एआई कैन बी यूज्ड फॉर बोथ गुड एंड बैड। ऑब्वियसली हर चीज़ के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी ऑब्वियसली नेगेटिव साइड भी होंगे ना कहीं। एथिकली कंसर्न इंक्लूड इंश्योरिंग एआई इज यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। मतलब ऐसा नहीं कि हमने किसी और के फिंगरप्रिंट, किसी और का फेस, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली देयर शुड बी सम सेल्फ अवेयरनेस कि आप इन चीज़ों से प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, ना कि हमें इन टूल्स को किसी डिस्ट्रक्टिव पर्पज से यूज़ करना चाहिए। अवॉइड हार्मफुल आउटकम लाइक स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, क्रिएटिंग हार्मफुल कंटेंट, जो बेसिकली आपकी सोसाइटी को गंदा करे, इस तरह का कंटेंट, या सोसाइटी में इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करे, आपके सर्कल में आपके नोन लोगों को, आपको उन चीज़ों को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एथिक्स। इसके ऊपर ऑब्वियसली ऑलरेडी काम चल रहा है, एंड वेरी सून यू गाइज विल सी कि इंडस्ट्री में एथिक्स आ गए हैं इन टर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर गवर्निंग बॉडी होती है। जैसे इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल हैं वो किसी न किसी एक, जो आपका बेसिकली स्टेट बॉडी होता है, उसको रिपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक ऑफिसर होते हैं, आपने नाम सुना होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो आपके स्टेट के सारे हॉस्पिटल होते हैं उनको गवर्न करते हैं। बेसिकली वो मेक श्योर करते हैं कि जो हॉस्पिटल हैं वो एथिकली काम कर रहे हैं या नहीं। सिमिलरली आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, आपके डीएम होते हैं, जो कि हर एक डिपार्टमेंट उनके अंदर आता है, तो वो एथिकल चीज़ों को मेंटेन करते हैं। सिमिलरली आप किसी प्राइवेट कंपनी की बात करो तो जो एक मैनेजर होता है टीम का, उसका काम यही होता है कि जो टीम मेंबर हैं इनको एथिकली मैनेज करना, कंपनी की पॉलिसी को मेंटेन करना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नाउ दूसरी चीज़ की बात करते हैं, बायस। अब देखिए बायस क्या होता है। ऑब्वियसली आपने एक वर्ड सुना होगा, नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म और बायस कहीं ना कहीं सिमिलर वर्ड है। रीजन बीइंग, बायस क्या होता है, अगर मेरा कोई बंदा जो मेरा नोन है वो कोई काम करना है, तो मैं उसको कहीं ना कहीं थोड़ी प्रेफरेंस दे दूंगा ऑब्वियसली। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीज़ें बायस कैसे हो जाएंगी, देखो पहले ये पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। एआई मॉडल कैन रिफ्लेक्ट ह्यूमन बायस। अब यहाँ पे नोट करो, ह्यूमन बायस वर्ड को पकड़ो आप यहाँ पे पहले तो। प्रेजेंट इन द डेटा दे आर ट्रेन्ड। This means they might produce unfair or biased results such as reinforcing stereotype और discrimination। इसका मैं आपको देता हूं एक अच्छा एग्जाम्पल होगा सिंपल।
अब कोई कंपनी है, ठीक है, वो जॉब, अब उन्होंने जॉब सर्च के लिए जॉब, उनको एक जॉब ओपनिंग आई जिसके लिए उन्हें बंदे को हायर करना है इस जॉब के लिए। अब उन्होंने जो मॉडल ट्रेन किया हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल monster.com है या naukri.com है, उनके थ्रू ये बंदों को कॉल करेंगे, वहां से ये रिज्यूम उठाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि लेट्स से जिसने वो मॉडल बनाया है लेट्स से naukri.com का, ओके, और उसमें उसने एक चीज़ कर दी कि जो मेल के रिज्यूम है वो 70% ज़्यादा सिलेक्ट हों फीमेल के रिज्यूम से, तो ये होता है बायस। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बायस में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक बैंक है, ठीक है, इसको इसको लेकिन पॉजिटिव बायस कहोगे, आप नेगेटिव बायस नहीं करोगे। जैसे बैंक है, आप बैंक के ओनर हो, आपके बहुत सारे कस्टमर हैं, कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास 10 लाख से नीचे का अमाउंट है उनके बैलेंस में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 10 करोड़ से नीचे का है, ऐसे ब्रैकेट बनाए हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये जो कस्टमर हैं ये बैंक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक कस्टमर यहाँ के 100 कस्टमर के बराबर है। 100 कस्टमर मिलके 10 करोड़ रुपए जमा कर रहे हैं, यहाँ का एक जमा कर रहा है। तो ये जब आप मॉडल में डेटा डालोगे, आप जब डिफॉल्ट कैलकुलेट करोगे या आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना चाहोगे अपने कस्टमर को, तो आप इस वाले बायस को यूज़ करोगे। तो इसके नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड दोनों है। देखिए मैंने आपको दोनों एग्जांपल लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एआई के कोड में इंप्लीमेंट कर देते हैं, जिससे कि कोड हो जाता है बायस। नाउ थोड़ी सी देखिए इस डायग्राम की बात कर लेते हैं, एथिक्स इन जनरेटिव एआई। तो एक साइड पे एथिक्स होते हैं, दूसरी साइड पे बायस होते हैं। तो यू शुड फॉलो एथिक्स नॉट बायसेस, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग फेयरली, बेसिकली फेयरनेस शुड बी देयर इन योर डेटा व्हेन यू आर यूजिंग इट। बिकॉज जब आप बायस होते हो ना, तो ऑब्वियसली मॉडल एक तो गलत रन होगा तो रिस्क होगा। रिस्क बहुत टाइप का होता है, अनफेयर आउटकम। अगर आप कुछ बहुत ही गलत काम करते हो, जैसे लोग डीप फेक वीडियोज बनाते हैं, उनको जेल होगी डायरेक्टली। सो ऑब्वियसली बिकॉज यू आर मिस यूजिंग द पावर ऑफ द एआई। अनफेयर स्टीरियोटाइप, लेट्स फॉर एग्जाम्पल की जॉब के लिए अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी कंपनी में तो खाली मेल ही सिलेक्ट होना चाहिए, फीमेल एम्प्लॉय का रिज्यूम शॉर्टलिस्ट ना हो, इस तरह का, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बायस, ओके। तो नाउ you should decide this, that when you are building a model, ethics should be something in your mind, but bias something you should avoid, because your output will not validate। आपका जो आउटपुट आएगा ना बायस के थ्रू, वो कहीं भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट के सामने, आपके मैनेजर के सामने स्टैंड नहीं करेगा, बिकॉज दैट विल हैव बायस। सो मेक श्योर कि आप बायसेस बिल्कुल ना रखें डेटा में। तो गाइस दिस वाज अ डिस्कशन अबाउट एथिक्स एंड बायस इन बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेक श्योर कि हम जब इसको यूज़ करें बहुत ही फेयरली यूज़ करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, याद से सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ भूलिए मत, क्योंकि आप अक्सर सब्सक्राइब नहीं करते हैं एंड आई वॉन्ट दैट सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब।